हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस में लास्ट टाइम हमने टेबल 10.1 को डिस्कस किया था, जिसका हेडिंग है चेंजेज इन ब्रेथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अगर आपने इस एक्टिविटी को किया हो तो टेबल को फिल ज़रूर कर लिया होगा। आप इसे अब समझ लीजिए कि आपने फर्स्ट कॉलम में अपना नेम लिखा होगा, सेकंड कॉलम में नॉर्मल ब्रेथिंग रेट, यानी जब हम आराम से बैठे हैं तो 1 मिनट में हमने कितने टाइम ब्रेथिंग किया उसको आपने काउंट करके इसमें फिल करना है। सपोज करो कि 15 टाइम्स ब्रेथिंग रेट को काउंट करते समय 1 ब्रेथिंग को कैसे काउंट करना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को मिलाकर 1 ब्रेथिंग काउंट की जाती है। आफ्टर ए ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स, कि 10 मिनट्स तक तेज चलने के बाद हमारी ब्रेथिंग रेट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाएगी। सपोज करो हमारी 32 टाइम्स हो गई। आफ्टर रनिंग फास्ट 100 मीटर, कि हम बड़ी तेज़ी से फास्ट रन किया हमने, तब हमारी ब्रेथिंग रेट और भी फास्ट हो सकती है। सपोज करो 40 टाइम्स हो गई। एट रेस्ट, कि रात को जब हम बिस्तर पे लेट जाते हैं उस टाइम हमारी ब्रेथिंग रेट स्लो हो जाएगी। सपोज करो कि वो हमारी 14 टाइम्स हो गई। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी ब्रेथिंग रेट चेंज होती रहती है। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिविटी 10.2 को डिस्कस करते हैं। और एक्टिविटी टेबल से हमने टेबल 10.1 से क्या सीखने को मिला कि डू यू वांट टू नो वेदर इट इज कांस्टेंट और इट चेंजेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी, कि जो हमारी ब्रेथिंग रेट है, क्या आपने इस बात को समझा कि क्या वो कांस्टेंट रहती है यानी एक जैसी रहती है या फिर चेंज होती रहती है। यस, चेंज होती रहती है हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेस पर, कि डिफरेंट कंडीशन में हमारी बॉडी को डिफरेंट ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसलिए ब्रेथिंग रेट चेंज होती रहेगी। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी से भी हम इसे समझ पाएंगे। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रेथिंग, however if you are try to can count your rate of breathing, breath in and out normally, find out how many times you breathe in and breath out in a minute. Did you inhale the same number of times as you exhale? कि स्टूडेंट जब हम ब्रेथिंग रेट को काउंट करते हैं तो इनहेल एंड एक्सहेल 1 मिनट में क्या वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं? यस, जितने टाइम हम इनहेल करेंगे उतने ही टाइम हमें एक्सहेल करना पड़ता है, यानी एयर को बाहर छोड़ना पड़ता है। नाउ काउंट योर ब्रेथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग। रिकॉर्ड योर ब्रेथिंग रेट as soon as you finish and also after complete rest. Tabulate your finding and compare your breathing rates under different conditions with those of your classmates. From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he or she breathes faster. कि जब हमें हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी ब्रेथिंग रेट फास्ट हो जाती है। एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स, कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। जब ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलेगी तो फूड का ब्रेकडाउन भी फास्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी को एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी? क्या इस बात से आपको समझ में आया स्टूडेंट कि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी पर डिपेंड है, फॉर एग्जांपल जैसे हम सुबह मॉर्निंग वॉक करके आते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हमें हंग्री महसूस होता है कि हमें भूख लग गई है, तो ऐसा इसीलिए स्टूडेंट क्योंकि हमारी बॉडी की जो एनर्जी थी वो यूज हो गई है, इसलिए। व्हेन यू फील ड्रोसी डज योर ब्रेथिंग रेट स्लो डाउन, कि जब हम
आलसपन महसूस करते हैं तो ब्रेथिंग रेट भी हमारी डाउन हो जाती है। डज यूर बॉडी रिसीव सफिशियंट ऑक्सीजन, क्या उस समय हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सफिशियंट मिल पाएगी? अगर ब्रेथिंग रेट हमारी डाउन है तो हमें हमारी बॉडी को सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ब्लू बॉक्स में स्टूडेंट जो पॉइंट है उसे आपको अच्छे से लर्न भी करना है। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रेथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट, कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसकी ब्रेथिंग रेट रेस्ट के टाइम 15 से 18 के बीच में होनी ज़रूरी है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रेथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट, और जब कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ब्रेथिंग रेट है 25 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाती है। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रेथ फास्ट, वी आल्सो टेक डीप ब्रेथ्स एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन, कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रेथिंग फास्ट होने के साथ साथ डीप भी हो जाती है, यानी बड़े हम गहरे लंबे ब्रेथिंग करते हैं ताकि हमारी बॉडी को मोर ऑक्सीजन मिल पाती है। एक्टिविटी 10.3 में स्टूडेंट एक फिगर दिया गया है। फिगर 10.3 शोज द वेरियस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय ए पर्सन ड्यूरिंग ए नॉर्मल डे, यानी एक नॉर्मल डे को जो पर्सन है जो एक्टिविटी करता है वो इससे फिगर में दिखाई गई हैं। फिगर 10.3 वेरिएशन इन द ब्रेथिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, कि एक पर्सन आराम कर रहा है, लेटा हुआ है, एक पर्सन फिजिकल एक्सरसाइज कर रही है यानी कि फिजिकल एक्टिविटी कर रही है, एक आराम से बैठकर रीडिंग कर रहा है। ये लेबर जो है एक पर्सन फिजिकल एक्टिविटी में है, ये रनिंग कर रही है, और ये पर्सन वॉकिंग कर रहा है। तो ये फिजिकल एक्टिविटी है स्टूडेंट। इनके बारे में हमें क्या बताना है? कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रेथिंग विल बी स्लोवेस्ट, कि सबसे कम ब्रेथिंग रेट किस एक्टिविटी में होगी, एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट, और सबसे तेज ब्रेथिंग रेट किस एक्टिविटी में होगी। आप बता सकते हैं इस फिगर में कि सबसे स्लोएस्ट सबसे स्लोएस्ट ब्रेथिंग रेट कौन सा पर्सन कर रहा है? यस, जो रेस्ट पोजीशन में बिल्कुल सो रहा है, सोते समय हमारी ब्रेथिंग रेट बिल्कुल स्लोएस्ट हो जाती है। और सबसे फास्टेस्ट कौन कर रहा है? दिस, जो रनिंग कर रही है इस लड़की, सबसे फास्टेस्ट ब्रेथिंग इस लड़की की होगी। सो स्टूडेंट्स, ब्रेथिंग रेट हमारी चेंज होती रहती है एक्टिविटी के बेस पर और जो बॉडी को हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उस बेस पर। असाइन नंबर टू द पिक्चर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रेथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, कि जैसा हमें एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हमें ब्रेथिंग रेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, कि सबसे कम। अब हमने क्या किया, इस पिक्चर में सबसे स्लोएस्ट वाला फाइंड किया था और सबसे फास्टेस्ट वाला। ये कितने परसेंट है टोटल? 3 और 3 6% है, यानी सबसे स्लो ब्रेथिंग रेट है इस पर्सन की और सबसे फास्टेस्ट है इसकी, तो इनको 1 और 6 नंबर मिलेगा। 1 के बाद सेकंड नंबर किसको देंगे, यानी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिसकी ब्रेथिंग रेट फर्स्ट पर्सन से इंक्रीज है या ग्रेटर है, तो दिस पर्सन इज ए सेकंड नंबर, क्योंकि वो बैठकर रीडिंग कर रहा है तो फर्स्ट पर्सन की बजाय सेकंड पर्सन की ब्रेथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद हम थर्ड नंबर किसको देंगे? दिस पर्सन जो आराम से चल रहा है। नंबर 4 जो फिजिकल एक्टिविटी कर रही है लेडी आराम से बैठकर। नंबर 5 जो लेबर है, लेबर बहुत ही हार्ड वर्क करता है, वो 5 नंबर मिलेगा। और 6 नंबर जो लड़की दौड़ रही है। सो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी से हमें समझ में आया होगा कि हमारी ब्रेथिंग रेट चेंज होती रहती है। पहली क्या जानना चाहती है? पहली वांट्स टू नो वाई वी यान व्हेन वी आर स्लीपी और
ड्रोसी, कि जब हम सोने को हो जाते हैं यानी हम उदासी भरा महसूस करते हैं, तब हमें यान यानी जमाइयाँ क्यों आती हैं? क्योंकि स्टूडेंट उस समय हमारी ब्रेथिंग रेट स्लो हो जाती है। जैसे हमें नींद आनी स्टार्ट होती है, हम रेस्ट पोजीशन में हमारी बॉडी जाना चाहती है और रेस्ट पोजीशन में ब्रेथिंग रेट स्मॉलेस्ट हो जाती है, सबसे स्लो हो जाती है। और जब ब्रेथिंग रेट स्लो हो जाएगी तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल पाएगी, लेकिन बॉडी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि हम बैठे आराम से सोना नहीं चाह रहे लेकिन नींद आ रही है, तो जमाइयाँ आती हैं, यान यानी हम मुंह खोलकर ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, एयर को अंदर लेकर जाते हैं। तो यही है स्टूडेंट्स कि हमें यान यानी जमाइयाँ इसी वजह से आती हैं कि हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लेकिन ब्रेथिंग रेट स्लो हो गई है इस वजह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना और आगे भी आपको ज़रूर रीड करना है पैराग्राफ 10.3 हाउ डू वी ब्रेथ, कि हम ब्रेथ कैसे करते हैं, कि जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा वो किस तरह से काम करता है। तो इस पैराग्राफ को आप ज़रूर रीड करना ताकि नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।